नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। दिल्ली में जुटे हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता। दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल, विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी दिल्ली में मौजूद हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, शिव डहरिया, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम कल सुबह दिल्ली जाएंगे। तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, दिल्ली में जुटे हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता, यानी छत्तीसगढ़ भवन आज और कल गुलजार रहेगा। सभी वरिष्ठ नेता वहां पर पहुंचे हैं। भूपेश बघेल, विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सौरभ, जरा हमारे दर्शकों को यह बतलाइए कि एक साथ इतने बड़े नेता छत्तीसगढ़ के आखिरकार दिल्ली पहुंचे क्यों हैं? बिल्कुल, देखिए, ये संयोग है कि आज दिल्ली में छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेता जो है मौजूद हैं। सबसे पहले बात करें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सूरत गए थे, उसके बाद जो है शाम को दिल्ली लौटे हैं। इसी तरीके से विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी जो है आज सुबह गए अपनी पत्नी के साथ, जो लोकसभा सांसद हैं ज्योत्सना महंत। उसके बाद जो है आप स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को देखिए कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कल कुमारी शैलजा के साथ एक ही फ्लाइट में जो है शाम की फ्लाइट में गए हैं। उसके बाद फिर आज देर शाम जो है मंत्री डहरिया, शिव डहरिया, उसके बाद मंत्री ताम्रध्वज साहू, ये भी जो है दिल्ली रवाना हुए हैं। और कल सुबह बताया जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी दिल्ली जा सकते हैं। और जिस तरीके से अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं, उसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि कल एक बैठक भी है, ऑफिशियली बैठक है। हो सकता है कि मल्लिका अर्जुन खड़गे ही ये बैठक लें और इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल हों। और चूंकि इस पूरे अप्रैल माह जो है जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम कैसे चलाया जाना है, इसको लेकर एक बैठक होगी। लेकिन दूसरी जो खबरें आ रही, जैसे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बार बार मुख्यमंत्री बनने की बात कहते हैं, तो उसको लेकर भी जो है काफी हलचलें हो रही है। और बार बार जो है उनके पार्टी में रहने न रहने को लेकर भी सवाल उठते रहते हैं। और इस बीच कल देखिए कि कुमारी शैलजा के साथ ही जो है वो एक ही फ्लाइट में दिल्ली के लिए रवाना हुए। उसके बाद जो है जो मंत्री शिव डहरिया है, वो जो है आज दिल्ली से बताया जा रहा है कि फिर दिल्ली से रायपुर आए, फिर रायपुर से दिल्ली गए, फिर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू दिल्ली अभी रवाना हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखिए कि जो बड़े नेता हैं, खासकर चार जो लोग हैं, सीएम भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, ये चार लोग जो है ये कहीं ना कहीं जब 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, तब भी जो ये प्रबल दावेदार थे मुख्यमंत्री के, और इन चारों नामों को लेकर भी चर्चा हुई थी। तो और जैसे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव लगातार जो है हर बार जो है मुख्यमंत्री बनने की पेशकश करते रहते हैं, तो ये खबरें भी जो है और लोगों की भी चर्चा भी रहती है कि जब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली जा रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ होगा, या जो है एक माहौल, एक चर्चा जरूर होती है। तो अब देखना होगा कि कल की अगर कोई बैठक होती है तो ये नेता क्या एक साथ होते हैं या अलग अलग बैठकें होती हैं, या केवल एक ये महज संयोग है कि एक छत्तीसगढ़ के तमाम वरिष्ठ नेता जो है दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो सौरभ, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि संयोग तो हो नहीं सकता कि इतने बड़े नेता एक साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। जाहिर सी बात है इसके कोई मायने हैं, और आपने इस इतने लंबे फोनों में उस बात का जिक्र भी कर दिया। बहुत शुक्रिया सौरभ। आगे बढ़ेंगे, अब अपने दर्शकों को इंदौर लिए चलेंगे, क्योंकि इंदौर से भी एक अहम खबर है। इंदौर बावड़ी हादसे का मामला आपको पता ही है। यह मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। याचिका पर 2 से 3 दिन में सुनवाई हो सकती है। कांग्रेस के पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर कर दी है और आरोप लगाया है कि हादसे में साफ तौर पर नगर निगम की लापरवाही है। इसलिए प्रदेश सरकार, कलेक्टर, कमिश्नर, भवन अधिकारी और मंदिर समिति के सदस्यों समेत घटनाक्रम से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही जिला प्रशासन की मजिस्ट्रियल जांच पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि एडीएम अभय को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं, जबकि वे खुद ही जिला प्रशासन और निगम के कुछ केस के मामलों में लंबित हैं। ऐसे में न्यायिक जांच भी उनसे ली जाए और जिला प्रशासन की मजिस्ट्रियल जांच पर स्टे लगाया जाए। अधिकारी 36 जहां शव निकले हों, स्पष्ट रूप से यह मालूम रहे कि इसमें लेतलाली नगर निगम के अधिकारियों की है। अब ये कहते हैं कि ये बावड़ी
इसका रिकॉर्ड हमारे नगर निगम में नहीं है, जबकि इसका टेंडर तक हुआ है। तो जो जितने बावड़ियों के टेंडर हुए थे सफाई और सुधारने के लिए, उसमें यह बावड़ी भी शामिल थी। तो आपको सरगुजा लेकर चलते हैं। सरगुजा जिले के लुंड्रा विकासखंड में नियमों को ताक पर रखकर अवैध उत्खनन जोरों पर है। इस उत्खनन से स्कूल में पढ़ने वाले प्राइमरी से लेकर मिडिल स्कूल के छात्र छात्राओं को डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर होना पड़ रहा है। इधर प्रशासन ने इस तरह के किसी बात से इंकार कर दिया, लेकिन जांच और कार्रवाई का भरोसा भी दे रहा है। सरगुजा के लुंड्रा विकासखंड के ग्राम चांगोरी में क्रशर माफिया इतने बेखौफ और बेपरवाह हैं कि धड़ल्ले से बड़ी बड़ी पत्थर खदानों से अवैध तरीके से खनन हो रहा है। आलम यह है कि ये नियम कायदों को ताक पर रखकर ब्लास्टिंग करने से भी बाज नहीं आ रहे, जिसकी वजह से 200 मीटर की दूरी पर मौजूद प्राइमरी और मिडिल स्कूल के छात्र डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर है। छात्रों ने बताया कि ब्लास्टिंग के दौरान उन्हें भूकंप जैसा महसूस होता है। उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं उनका स्कूल गिर न जाए। स्कूल के प्रधान पाठक ने भी बताया कि माफिया किस तरह इलाके में डर फैला रहे हैं। ब्लास्टिंग होती है तो स्कूल की बिल्डिंग तक हिलने लगती है। हमारे स्कूल के बगल में एक पत्थर का खदान है, उसमें ब्लास्टिंग अगर होता है तो हमारा जो स्कूल और जितना भी धरती है वो सब हिलता है, और वहाँ से पत्थर भी उड़ के आता है तो किसी किसी को चोट भी लग जाता है, और घर वगैरह टूटने का डर भी होता है। लगता है कि कहीं स्कूल ना गिर जाए ऐसे करके। ब्लास्टिंग तार डाल के। कहाँ पर? यहाँ पास। फिर कैसे होता है उसको छोड़ते हैं तो? फिर बूम करता है। तो उससे क्या असर क्या पड़ता है आप लोगों को? डर लगता है। तो कंपन होता है, हिलता है, कैसे मतलब कैसा अनुभव होता है? पूरा धरती हिल जाता है। गिट्टी क्रेशर है और दूर दूर में है खदानें हैं, गिट्टी निकालने के, पत्थर निकालने के खदान है। कंपन होता है, आवाज आती है। उधर प्रशासन स्कूली छात्रों और स्कूल के प्रबंधन के डर को लेकर जांच कराने के आश्वासन तक ही सीमित है। एसडीएम कह रहे हैं कि जांच कराएंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। बताया इस चंगोरी में बहुत सारे ऐसे खदान संचालित है। आप लोग जैसे बता रहे हैं कि उससे स्कूल प्रभावित हो रहा है करके, तो आप लोगों ने मेरे संज्ञान में लाया है। इसकी मैं जांच करूँगा। घर से जांच करना पड़ेगा कि कितना प्रभावित हो रहा है, वाइब्रेशन क्या स्थिति है। ऐसा लगता है जैसे प्रशासन किसी बड़े हादसे के इंतजार में है, क्योंकि इतनी बड़ी शिकायत के बाद अगर प्रशासन गंभीरता नहीं दिखाता तो इसका मतलब साफ है कि या तो प्रशासन माफियाओं पर हाथ डालने की स्थिति में नहीं है, या फिर प्रशासन को स्कूली छात्रों की परवाह नहीं है। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। तो जबलपुर में 10वीं और 12वीं परीक्षा के मूल्यांकन को लेकर भारी लापरवाही सामने आई है। असल में शिक्षा विभाग ने जबलपुर में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर पहले से तैयारी की थी। मूल्यांकन केंद्र पर CCTV लगाने के साथ उत्तर पुस्तिकाओं की बार कोडिंग और कॉपी जांचने के साथ ही अंकों की ऑनलाइन फीडिंग की भी व्यवस्था की गई थी। करीब 1.5 लाख कॉपियों को जांचने का जिम्मा 500 शिक्षकों को दिया गया था, लेकिन 500 में से सिर्फ 150 शिक्षक ही कॉपी जांचने आ रहे हैं। शिक्षकों की मनमानी की वजह से सिर्फ 35,000 कॉपियां अभी तक चेक हो पाई हैं, जिससे मूल्यांकन कार्य पिछड़ रहा है। अब मूल्यांकन प्रभारी ने शिक्षकों की अनुपस्थिति की शिकायत स्कूल शिक्षा विभाग से की है, ताकि मूल्यांकन का काम तेजी गति से हो सके। करीब 500 की लिस्ट जारी हुई थी, लेकिन अभी उसमें से 150 ही आ पा रहे हैं टीचर्स। तो अनुपस्थित मूल्यांकनकर्ताओं की लिस्ट हम लोगों ने DO साहब को भी दी है। प्रभावित हो रहा है? हाँ, मूल्यांकन तो हो ही रहा है। आज की डेट तक हम लोगों की कम से कम 50% कॉपियाँ जज जानी चाहिए, लेकिन अभी 35,000 कॉपियाँ जज पाई हैं, जबकि आज हम लोगों की 50,000 करीब हो जाना चाहिए था। तो जो काम 500 लोगों को करना है वो काम 150 लोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में नए मरीज मिलने के बाद प्रदेश में कुल 82 एक्टिव केस हो गए। यानी मैं आगे की खबर पर चला गया हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा 38 मरीज भोपाल और 30 इंदौर के हैं। बढ़ते मामलों को लेकर 10 और 11 अप्रैल को सरकारी अस्पतालों में एक मॉक ड्रिल किया जाएगा। अब ये मॉक ड्रिल किया जाएगा और तारीख भी बता दी गई। ये तो अजीब स्थिति है। बहरहाल एक रिपोर्ट देखिए आप।
देश के साथ ही मध्य प्रदेश में भी कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के जेपी हॉस्पिटल के कोरोना वार्ड में। आप देख सकते हैं कि इस कोरोना वार्ड में हालांकि कोई पेशेंट अभी एडमिट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो तमाम तैयारियां हैं, इंतजाम है, वो यहाँ पर पूरे करके रखे गए हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पता लगाया जाएगा कि मध्य प्रदेश के जिन हॉस्पिटल्स को चिन्हित किया गया है कोरोना पेशेंट्स के इलाज के लिए, वहां पर आइसोलेशन बेड, बिस्तर क्षमता, ऑक्सीजन युक्त आइसोलेशन बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर बेड सहित कितना जो आंकलन है वो यहां पर इस मॉक ड्रिल में किया जाएगा। लेकिन इन प्रबंधों का आंकलन अब 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल के दौरान किया जाएगा। कैमरामैन अजय मालवीय के साथ IBC 24 के लिए हरप्रीत कौर रेन। और ये आप बात जान लीजिए अच्छे से कि पूरे भारत में ये पहला ऐसा मॉक ड्रिल होगा जिसकी तारीख बता दी गई है कि 10 और 11 तारीख को मॉक ड्रिल करेंगे। तो स्वास्थ्य मंत्री इस ओर भी थोड़ा ध्यान दें। तो हम आगे बढ़ते हैं। 15 दिन के भीतर बिलासपुर में कोरोना से दूसरी मौत हो गई है। कोटा इलाके के 48 साल के एक व्यक्ति को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। लक्षण देखकर जांच हुई तो उसके कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई। हालांकि वो सिकलिन की बीमारी से भी पीड़ित था। इधर 15 दिन के भीतर कोरोना संक्रमित दूसरे मरीज की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ा दी है। मृतक की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जो स्वास्थ्य विभाग के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब है। स्वास्थ्य विभाग ने तो ग्रामीण की मौत के बाद उसके संपर्क में आने वाले अन्य लोगों के ट्रेसिंग के जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं अस्पतालों को भी अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। शुरू में एक मौत हुई थी जिसको कोमॉर्बिडिटी थी। कल भी एक मौत हुई, उसको भी सिकलिंग से ग्रसित था। कोई थाईलैंड से आया है, कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से, कोई जबलपुर से। कुछ पेरीफेरी के केस आए हैं बिल्हा में, कोटा में एक केस, वो थोड़ा सा चिंताजनक है। और हमने हमारे मॉक ड्रिल की भी तैयारी 10 और 11 अप्रैल को। तो बड़ी खबर है इस बीच आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में 7 जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। 7 IAS अधिकारियों के तबादले हुए। कौशलेंद्र विक्रम सिंह अब ये भोपाल के कलेक्टर कहलाएंगे। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मध्य प्रदेश में 7 जिलों के कलेक्टर बदले गए, यानी वही है 7 जिलों के कलेक्टर बदले गए। एक इंफॉर्मेशन ये है, कौशलेंद्र विक्रम सिंह ये भोपाल के कलेक्टर बनाए गए हैं और दिनेश जैन ये कलेक्टर नीमच बनाए गए हैं। प्रतिभा पाल ये कलेक्टर रीवा बनाई गई हैं और मयंक अग्रवाल ये कलेक्टर दमोह बनाए गए हैं। किशोर कुमार कान्याल ये कलेक्टर शाजापुर बनाए गए हैं। तानवी हुड्डा ये कलेक्टर झाबुआ की बनाई गई हैं और सलोनी सिडाना ये कलेक्टर मंडला की बनाई गई हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि अपने अपने जिले में अच्छा काम कीजिए, बेहतर काम कीजिए। लॉ एंड ऑर्डर के आप लोग हेड होते हैं, जो ये नाम चल रहे हैं, तो उस बात को निभाइए जिम्मेदारी से। 7 जिलों के कलेक्टर बदले गए। एक लाइन में खबर ये है, कौशलेंद्र विक्रम सिंह ये भोपाल के कलेक्टर बनाए गए हैं। दिनेश जैन ये कलेक्टर नीमच के बनाए गए हैं। प्रतिभा पाल ये कलेक्टर रीवा की बनाई गई है। मयंक अग्रवाल, और एक इसमें अपडेट आप लिख लीजिए, क्योंकि मुझे एक अपडेट मिल रहा है। 19 IAS अधिकारी मध्य प्रदेश में 19 IAS अधिकारियों के तबादले हुए हैं। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से आप सुन लीजिए ध्यान से, 19 IAS अधिकारियों के तबादले हुए हैं। ये पहली लाइन में हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। 19 IAS ऑफिसर के तबादले हुए हैं और इसमें से 7 जो IAS अधिकारी हैं उन्हें जिला मिला है और ये जिन्हें जिला मिला है बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो अच्छे से काम कीजिए, आप लॉ एंड ऑर्डर के हेड हैं।